हेलो बच्चों, हम अगला लेसन पर भारतीय संस्कृति का अगला इम्पॉर्टेंट पैसेज पढ़ रहे हैं कि यह एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है जो अनंत काल से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण देश में बहता रहा है और कभी कभी मूर्त रूप होकर हमारे सामने आता रहा है। यह हमारा सौभाग्य है कि हमने ऐसे ही मूर्त रूप को अपने बीच चलते फिरते हंसते रोते भी देखा है और जिसने अमृत की याद दिलाकर हमारी सूखी हड्डियों में नई मज्जा डाल हमारे मृतप्राय शरीर में नए प्राण फूके और मुरझाए हुए दिलों को फिर से खिला दिया। वह अमृत सत्य और अहिंसा का है जो केवल इसी देश के लिए नहीं आज मानव मात्र के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक हो गया है। तो इसका पहला क्वेश्चन रहेगा कि उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो कह रहे हैं उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ आप लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। फिर लेखक के दूसरा क्वेश्चन देगा। दूसरा क्वेश्चन आपका रहेगा कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो हम लिखेंगे कि प्रस्तुत रेखांकित अंश में लेखक कहता है कि भारतीय संस्कृति में जो विद्यमान क्या है, अमृत तत्व का स्रोत है जो अनंत काल से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में हमारे बीच रहा है। हमारे बीच महापुरुषों के रूप में भी कभी कभी यह जन्म लेता रहा है। यह हम भारतीयों का सौभाग्य है कि हमने ऐसे मूर्त रूप को अपने बीच में चलते फिरते हंसते रोते भी देखा है। अर्थात लेखक महात्मा गांधी के बारे में वर्णन करते हुए कह रहा है कि महात्मा गांधी ने इस संस्कृति को अमरता प्रदान की है। इनके माध्यम से ही भारत में अमरता का पुनः पाठ पढ़ाया गया और इनके मूर्त रूप ने स्वतंत्रता के परिणाम स्वरूप निराशा से मुरझाए हुए मन में आशा रूपी ऊर्जा का संचार किया। प्राण फूकना मतलब आशा निराशा युक्त मन में आशा रूपी इसका आशा का ऊर्जा का संचार किया और हमारी सूक्ष्म की हड्डियों को अमृत तत्व की स्मृति दिला करके उसमें नई मज्जा प्रदान की। सत्य और अहिंसा के तत्वों ने भारत को नवजीवन और ताजगी प्रदान किया है। अब इसका अगला क्वेश्चन है बेटा कि अगला क्वेश्चन आप देखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश में नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत क्या है। तो प्रस्तुत गद्यांश में नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत राष्ट्रीय एकता की भावना है। फिर अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संस्कृति के सनातन अमृत तत्व के प्रत्यक्ष मूर्त स्वरूप कौन थे। तो भारतीय संस्कृति के सनातन के प्रत्यक्ष मूर्त स्वरूप महात्मा गांधी जी थे। लेखक के अनुसार महात्मा गांधी ने हमारी सूखी हड्डियों में क्या डाला। तो लेखक के अनुसार महात्मा गांधी ने हमारी निराशा से मुरझाए हुए हड्डियों में आशा रूपी ऊर्जा का संचार किया और हमारी सूखी हड्डियों में नई मज्जा प्रदान की। धन्यवाद बच्चों। अब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। अगले वीडियो में भारतीय संस्कृति का अगला इम्पॉर्टेंट पैसेज मैं आप लोगों को भेजूंगी। धन्यवाद बच्चों।